Factors of production. Factors of production refers to inputs. Inputs एक गुड और सर्विस है जो फर्म बाय करता है और उसे यूज़ करता है प्रोडक्शन प्रोसेस को। हेलो गाइस, वेरी वॉर्म वेलकम टू द यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के फैक्टर्स क्या क्या है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एक इनपुट के ऊपर रेफ़र करता है। इनपुट का मतलब ऐसा गुड्स या सर्विसेज जो फर्म बाय करता है। क्यों बाय करता है? क्योंकि उसे प्रोडक्शन के लिए यूज़ करना है। अभी आपको सबको पता है कि प्रोडक्शन जो प्रोसेस है उसमें एक वाइड वैरायटी ऑफ इनपुट्स की ज़रूरत पड़ती है और वो डिपेंड होता है नेचर ऑफ आउटपुट के ऊपर। जो प्रोसेस है प्रोडक्शन गुड्स का वो भी मॉडर्न इकोनॉमी में वो कॉम्प्लेक्स होता है। अ गुड हैज़ टू पास टू मैनी स्टेजेस। जो गुड्स है वो पास होता है मैनी स्टेजेस में, जैसे कि पैकिंग, फिर बहुत सारे इफ़ यू सी एनीथिंग तो लाइक बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे स्टेजेस होते हैं उनके। ओके, एंड मैनी हैंड्स अनटिल इट रीच टू द कंज्यूमर। देखो, एक प्रोडक्ट एक ही हाथ में नहीं जाता है, जैसे कि वो पहले प्रोड्यूसर से होलसेलर के पास जाएगा, होलसेलर से रिटेलर के पास जाएगा, जाएगा, फिर लास्ट में कंज्यूमर के पास जाएगा। ओके, तो ये चीज़ है, वो भी एक फिनिश्ड फॉर्म में। अभी आप लोग को पता है 4 फैक्टर्स और रिसोर्सेज है। ओके, ये 4 फैक्टर्स और रिसोर्सेज है जो पॉसिबल कर सकता है गुड्स एंड सर्विस करना। वो गुड्स को बनाना या गुड्स होना या सर्विसेज होने के लिए ये 4 फैक्टर्स बहुत बहुत ज़रूरी है। क्या है जान लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको दिया है L स्क्वायर। L स्क्वायर का मतलब पहला L से आता है लेबर, लेबर। और सेकेंड L से आता है लैंड, और थर्ड नाउ L स्क्वायर हो गया। C से आता है कैपिटल, और सी L स्क्वायर हो गया, C हो गया। अब बचता है E से आता है एंटरप्रेन्योर। नाउ थोड़ा सा अच्छे से समझ लो कि मैंने ऐसा क्यों बताया आपको। ओके, आपको क्या लगता है कि एंटरप्रेन्योर, लेबर, लैंड और कैपिटल इम्पॉर्टेंट है कि नहीं? थोड़ा सा जान लेते हैं। अभी मुझे कुछ गुड्स बनाने, ओके, मुझे जैसे कि एक वाटर बॉटल बनाना है, एक जूस का बॉटल बनाना है। चलो एक जूस का बॉटल ले लेती हूँ। एक जूस का बॉटल बनाना है, ओके, और उसमें जूसेस बनानी है। मेरी जो जूस है ना वो मैंगो प्लस ऑरेंज है, दोनों मिक्स वाला, और खट्टा मीठा सब हो जाएगा उधर। ओके, ऐसा जूस बनाना है। तो मैं क्या करूँगी, तो मुझे पहले ऊपर कौन चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास वो गुड्स के मटेरियल होगा। अभी मटेरियल तो है, ओके, आई हैव इट, रिसोर्सेज तो है, बट उसको बनाने के लिए उसको लेबर की ज़रूरत पड़ेगी। बनाने के लिए मैं तो खुद बनाने नहीं बैठूँगी। अनदर थिंग, बनाने के लिए एक जगह चाहिए जहाँ लेबर और जो गुड्स है वो बन सकता है, दैट इज़ लैंड। अभी वो गुड्स के लिए मटेरियल ख़रीदने के लिए, लेबर को वेजेस सैलरी देने के लिए, उसके लिए भी कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है। चलो लेबर का वेजेस सैलरी का छोड़ो, फर्स्ट ऑफ ऑल ये ले लो कि अपना जो मटेरियल है जो यूज़ होने वाला है फॉर मेकिंग मैंगो प्लस ऑरेंज जूस, वो उसके लिए कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि संतरे, मैंगोस और बहुत सारे ख़रीदने पड़ेंगे, तो पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। और ये आइडियाज़ करने वाला एंटरप्रेन्योर
की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये चारों फैक्टर्स इज़ इम्पॉर्टेंट। ओके, तो ये चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। ये चारों के बिना कुछ भी हो नहीं सकता, तो इन चार चाहिए, मतलब चाहिए। ओके, अभी हम एक एक के बारे में पढ़ते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज का वीडियो हम पढ़ने वाले हैं लैंड के ऊपर। लैंड, नाउ व्हाट इज़ लैंड? लैंड एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज है, मैंने आपको बताया था। ओके, इसका मतलब सॉइल, अर्थ, सरफेस ऐसा नहीं बताया जाता है। ये एक फ्री गिफ्ट है फ्रॉम नेचर। हाँ, हम वो लैंड को तो खरीदते हैं, बट वो फ्री गिफ्ट है फ्रॉम नेचर, जिसमें लैंड इन कॉमन पारेंट्स या नेचुरल रिसोर्सेज होता है उसमें, जैसे कि ट्रीज होता है, वाटर होता है, एयर होता है, एक्सेट्रा। ओके, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल पहला पॉइंट आप समझ गए होंगे। पहला पॉइंट ये है कि लैंड है ना, वो फ्री गिफ्ट है। किसका? नेचर का। ओके, हमारे लिए वो फ्री गिफ्ट है। किससे मिला? नेचर से। क्योंकि ये लैंड बनाने के लिए ह्यूमंस के एफर्ट्स तो कुछ भी नहीं है, इसको हमने प्रोडक्शन भी नहीं किया है। वी कांट प्रोड्यूस द लैंड, यस और नो? इट हैज़ नो सप्लाई प्राइस ऑल्सो। ओके, उसको हम बना के सप्लाई भी नहीं कर सकते। देयर इज़ नो पेमेंट हैज़ बीन मेड टू द मदर नेचर ऑफ ऑब्टेनिंग लैंड। आपने मदर नेचर दैट इज़ अर्थ को पैसे नहीं दिए लैंड को खरीदने के लिए। तो ह्यूमन बींग्स को ये फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर मिला है। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट इज दिस। सेकेंड इज सप्लाई ऑफ लैंड। सप्लाई ऑफ लैंड इज़ फिक्स्ड। ओके, तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो लैंड का सप्लाई है वो फिक्स्ड होता है। जैसे कि लैंड इज स्ट्रिक्टली लिमिटेड इन क्वांटिटी। ओके, वो डिफरेंट होते हैं अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में। यहाँ नो चेंज इन डिमांड आता है क्योंकि वो अफेक्ट करता है अमाउंट ऑफ लैंड को। अदर वर्ड्स में देखें, जो टोटल सप्लाई ऑफ लैंड है ना, वो परफेक्टली इनइलास्टिक है इन द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इकोनॉमिक। हाउएवर इट इज़ रिलेटिवली इलास्टिक फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अ फर्म। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सप्लाई ऑफ लैंड का फिक्स है। ओके, अभी आप गुड्स सप्लाई ऑफ लैंड इज फिक्स, मतलब हम लोग लैंड को सप्लाई नहीं कर रहे, बना रहे और सेल नहीं कर रहे, बट हम ऐसे ही सेल कर रहे हैं। ओके, फिक्स्ड है कि ऐसा नहीं हम लोग आधा काट के नहीं दे रहे उनको कि यार ये आधा काटा है मैंने, आप रख दो, आप लेके जाओ, आधा मेरा है। ऐसा नहीं हो रहा है। ओके, नेक्स्ट आता है लैंड। लैंड इज लैंड इज permanent and has indestructible powers। इसका मतलब क्या? देखो, जो लैंड है वो परमानेंटली किधर है, वो उधर ही रहेगा ना। अभी मुझे ये जगह पसंद नहीं है, मैं तो लैंड को बोलूँगी आप यहाँ से वहाँ चले जाओ, नहीं, तो ऐसा नहीं हो सकता है। तो लैंड परमानेंट है नेचर में और वो डिस्ट्रॉयड नहीं हो सकता है। ओके, तो लैंड को हम डिस्ट्रॉयड तो नहीं कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू रिचर्डो, लैंड एक सर्टन ओरिजिनल है और ये इनडिस्ट्रक्टिबल पावर्स है, और ये जो प्रॉपर्टीज़ ऑफ लैंड है वो कभी भी डिस्ट्रॉयड नहीं हो सकता है। ये तो कॉमन सेंस की बात है। अनदर थिंग, लैंड इज़ पैसिव फैक्टर। इसका मतलब क्या? पैसिव फैक्टर मतलब कि लैंड एक्टिव फैक्टर नहीं है। अनलेस ह्यूमन एफर्ट्स इज एक्सरसाइज ऑन लैंड, इट डज नॉट प्रोड्यूस एनीथिंग ऑन इट्स ओन। मतलब कि अभी हमने वहाँ जाके बिल्डिंग नहीं बांधा है, बट वो खुद बांधेगा नहीं, वो एक्टिव नहीं है, वो पैसिव है। तो हमें जाके कुछ तो करना पड़ेगा। ओके, तो ही वहाँ प्रोडक्शन होगी। वो खुद से प्रोड्यूस नहीं करेगा, मैं गुड्स प्रोड्यूस करूँगा, वो करेगा। ओके, तो डैट इज़ द थिंग। लैंड इज इमोबाइल।
लैंड इज इमोबाइल। अभी जोग्राफिकल सेंस देखें तो लैंड को हम शिफ्ट नहीं कर सकते फिजिकली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। जोग्राफिकल सेंस क्या, कॉमन सेंस भी हमारे पास हो के तो लैंड को कैसे हम शिफ्ट कर सकते एक जगह से दूसरे जगह, ये तो हो ही नहीं सकता। और जो नेशनल फैक्टर है वो टाइपर टू गिवन प्लेस कैन नॉट बी शिफ्टेड, मतलब वो शिफ्ट ही नहीं हो सकता है दूसरे जगह में। दैट इज़ द थिंग। लैंड इज़ यूज्ड फॉर मल्टीपल पर्पस। ये तो सच है कि लैंड को हम यूज़ करते हैं मल्टीपल पर्पस, या आप कह सकते हो मल्टीपल यूजेस। लैंड सिर्फ प्रोडक्शन के लिए यूज़ नहीं होता है, लैंड रहने के लिए यूज़ करते हैं, बहुत सारी चीज़ों के लिए लैंड इज़ यूज्ड। तो सेम थिंग के लिए यूज़ कभी नहीं करते कोई। ओके, लैंड इज़ हेरोजेनियस। ओके, मतलब कि टू पीसेस ऑफ लैंड आर अलाइक दैट डिफर इन फर्टिलिटी एंड सिचुएशन। ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल लैंड के बारे में आप सबको समझा। ओके, तो अभी हम देखने वाले हैं, क्या देखेंगे, लेबर। चलिए लेबर के बारे में देखते हैं। एंड लेबर बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपको पता है सब कुछ है बट लेबर नहीं है तो काम हो जाएगा अपना? नहीं बच्चा, नहीं होगा। ओके, लेबर का मतलब होता है एक मेंटर ऑफ फिजिकल एक्सटेनेशन टू डायरेक्टेड टू प्रोड्यूस गुड्स और सर्विसेज। मतलब कि वो ऐसे चीज़ है कि अभी मशीन्स में मुझे गुड्स बनाने हैं तो वो उधर रुक के वो गुड्स को कैसे बनाने हैं वो हेल्प करेंगे, वहाँ रुक के गुड्स को उसमें डालना, इसमें डालना। सो वी नीड अ लेबर। ओके, all human efforts of body or mind undergoes partly, okay, or wholly with the view to secure an income apart from the pressure derived directly from the work। मतलब कि लेबर के वजह से गुड्स बन सकता है, ओके, उनके एफर्ट्स के वजह से, ऐसे इसमें बताया गया है। आगे जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पहला पॉइंट मैंने आपको बताया, अभी जस्ट सुने होंगे तो, ह्यूमन एफर्ट। यहाँ जो हम लेबर के बात करें तो वो ह्यूमन ही है। ओके, नाउ ह्यूमन एफर्ट्स का मतलब जो लेबर है वो ह्यूमन ही है। ओके, तो हम अदर फैक्टर्स देखें तो लेबर इज़ डिफरेंट। ओके, इट इज़ कनेक्टेड विद द ह्यूमन एफर्ट्स, वेरएज दूसरे सब कनेक्टेड नहीं है ह्यूमन एफर्ट्स से। अभी लेबर के वजह से वो गुड्स बन जाएगा, इफ़ लेबर नहीं है तो क्या गुड्स बनेगा? नहीं ना। लेबर इज़ पेसेबल। पेसेबल का मतलब हाईली पेसेबल है वो। डे लेबर लॉस कैन नॉट बी कम्प्लीटली रिकवर्ड बाय एक्स्ट्रा वर्क और एनी अदर डे। इन अदर वर्ड्स, लेबर कैन नॉट स्टोर इज लेबर। मतलब कि अभी लेबर पहला 2 दिन आ गया, उसको वेजेस दिया, क्या आपको लगता है वो थर्ड डे आएगा? वी कांट से। ओके, एंड अनदर थिंग, कभी कभी होता है यूँ कि हम एक दिन में एक्स्ट्रा काम करने की वजह से उनको एक्स्ट्रा सैलरी नहीं, एक्स्ट्रा वेजेस ना देने की वजह से वो नेक्स्ट डे भी नहीं आते। इट इज़ पेसेबल। लेबर इज़ एक्टिव। अभी लैंड पैसिव था बट लेबर एक एक्टिव फैक्टर है। विदाउट एन एक्टिव पार्टिसिपेंट ऑफ लेबर द प्रोडक्शन वुड नॉट बी डू एनीथिंग। मतलब प्रोडक्शन तो बनता ही नहीं था। और जो लैंड एंड कैपिटल है वो भी प्रोड्यूस नहीं करता एनीथिंग। ओके, क्या वो लेबर नहीं है तो क्या लगता है कि लैंड और कैपिटल सिर्फ प्रोड्यूस करेगा? नो, वी नीड अ लेबर। अनदर आता है, लेबर इज inseparable। लेबर इज inseparable एक मिनट, inseparable from the
लेबरर। ये थोड़ा सा समझने की बात है कि जो लेबरर है वो एक सोर्स है ऑफ हिज ओन लेबर पावर। जब लेबरर को सेल करना है उसके सर्विसेज को, ही हैज़ फिज़िकली प्रेजेंट, वहाँ वो फिज़िकली प्रेजेंट है और वो दे आर डिलीवर्ड, वो डिलीवर्ड हो गया। द लेबरर सेल्स हिज लेबरर अगेंस्ट वेजेस बट रिस्ट्रेन द कैपेसिटी टू वर्क। मतलब कि बताती हूँ, जैसे कि मेरे पास बहुत सारे लेबर्स हैं और किसी को घर पेंट करने के लिए लेबर की ज़रूरत है। ओके, एनीवन who want to paint a house need only 4 laborers. I have it. So what I will do, I will take some wages from this person who want to paint the house और मेरे जो 4 लेबर्स, उसमें से 4 लेबर्स उनको दे दूँगी। तो ये ऐसा है, ये लेबरल हो गया जो दे रहा है वेजेस लेके, और ये जो जाने वाले उनके घर पे पेंट करने के लिए वो लेबर हो गया। ओके, सो दिस इज़ द थिंग, ये एक कॉन्सेप्ट है। तो आई थिंक आपको ये समझा। अनदर थिंग ये है कि लेबर पावर, लेबर का जो पावर है वो डिफर्स फ्रॉम लेबरर एंड फ्रॉम लेबरर टू लेबरर, ओके, टू लेबरर। ये क्या है मैम? दोनों सेम ही है। यस, दोनों सेम ही लगते हैं। देखते हैं क्या है ये। इसका मतलब ये होता है कि जो लेबर है वो हिटोजोनियस है, मतलब कि लेबर का पावर है वो डिफरेंट होता है पर्सन टू पर्सन। जैसे कि आपको लगता है एक लेबर का काम बहुत इफ़ेक्टिव है ये साइड के काम को, जैसे कि पैकिंग वो सब, दूसरे लेबर को सिर्फ कुछ डालना, कुछ और इनपुट्स या उसका पैकिंग वो सब करने में वो अच्छा नहीं है। तो एवरी लेबर इज़ डिफरेंट, उनके अंदर दूसरे स्किल्स होते हैं। ये पैकिंग में अच्छा है, ये किसी और चीज़ों में अच्छा है। सो दैट इज़ द थिंग। ओके, पावर्स आर डिफरेंट फ्रॉम लेबरर टू लेबरर। कभी कभी लगता है कि कोई लेबर ज़्यादा काम करता है फटाफट, बट कोई लेबर ज़्यादा करता है बट स्लो करता है। सो दे आर डिफरेंट। ऑल लेबर्स may not be प्रोडक्टिव। सभी लेबर्स प्रोडक्टिव नहीं हो सकते, मतलब कि जो उनके जो ऑल एफर्ट्स है वो श्योर नहीं है कि उससे रिसोर्सेज प्रोड्यूस होगा। अभी एक लेबर बहुत सारे एफर्ट्स ले रहा है, दूसरा लेबर कुछ भी नहीं ले रहा है, कोई नहीं ले रहा है, वो अकेले लेने की वजह से क्या रिसोर्सेज बन जाएगा? नो। तो ऐसा। नेक्स्ट, लेबर हैज़ अ पुअर बार्गेनिंग पावर। ओके, लेबर के पास एक पुअर बार्गेनिंग पावर होता है। नाउ बार्गेनिंग आपको पता है इसका मतलब क्या? जैसे कि आपकी मम्मा जब शॉप में जाती है और वो ₹200 है, तो आप बोलते हैं नहीं मुझे ₹100 में दो, वो बोलता है नहीं, फिर आप बोलते हो ₹50 में दो, नहीं, बाद में ₹20 में आता है और वो इंसान को मारना पड़ता है। दैट इज़ बार्गेनिंग। ऐसे कम टाइम में होता है, ऐसा कभी कभी होता भी नहीं है। ओके, सो पुअर बार्गेनिंग पावर। नाउ लेबर के यहाँ हम देखेंगे तो लेबर के पास वीक बार्गेनिंग पावर है, उसके पास कुछ भी रिजर्व प्राइस नहीं है, तो लेबर कैन नॉट बी स्टोर्ड। ओके, तो ये चीज़ है। नाउ जो लेबरर है वो कंपेयर टू वर्क एट द वेजेस ऑफर्ड बाय एम्प्लॉयर्स। फॉर दिस रीज़न व्हेन कंपेयर टू एम्प्लॉयज़, laborers have poor bargaining power and can be spoiled and forced to accept the lower wages। अभी जो लेबर है उनको लोअर वेजेस को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि उसके जो पावर है बार्गेनिंग पावर वो बहुत पुअर है। ओके, वो पुअर है इसलिए, मतलब बार्गेनिंग पावर उसका पुअर है, इसलिए उनको लो वेजेस कभी कभी एक्सेप्ट करना पड़ता है।
ओके, लेबर इज़ मोबाइल। नाउ मुझे एक बात बताइए कि हमने कौन से फैक्टर्स देखे। फर्स्ट ऑफ ऑल लैंड देखा, क्या वो लैंड इधर से उधर जा सकता है? नो। क्या कैपिटल जा सकता है? अभी आगे हम पढ़ने वाले। नो। हम बेस्ड है बट रियलिटी में वो यहाँ वहाँ जा सकता है क्या? नहीं। लेबर जा सकता है क्या? यस। एंटरप्रेन्योर जा सकता है क्या? यस। तो लेबर और एंटरप्रेन्योर ऐसे हैं जो मूव कर सकते ये जगह से वहाँ जगह तक। ओके, दैट इज़ मोबाइल। अनदर थिंग, there is no rapid adjustment of supply of labor to the demand for it। अभी जो टोटल सप्लाई ऑफ लेबर है वो इंक्रीज़ भी नहीं हो सकता है, डिक्रीज़ भी नहीं हो सकता है। chosen between hours of labor and hours of leisure। अभी laborer can make a choice between the hours of labor and hours of leisure। अभी देखो, लेबरर के पास एक राइट है कि वो लेबर करने का आर्स दे सकता है और लेजिस्लेचर के लिए आर्स चूज़ कर सकता है। ओके, ये फीचर्स राइज करता है पेनिकुलर बैकवर्ड बेंडिंग शेप टू द सप्लाई कर्व ऑफ द लेबर। सॉरी। नाउ द सप्लाई of labor and wages rate is directly related। ओके, जो लेबर का जो सप्लाई है और उसका वेजेस रेट है वो डायरेक्टली रिलेटेड है। इससे इम्प्लाई होता है कि जो वेजेस रेट इंक्रीज़ हुआ तो लेबर को 10 को इंक्रीज़ करना पड़ेगा सप्लाई ऑफ लेबर को, वो भी अपने आर्स ऑफ रजिस्टर को रिड्यूस करने। रजिस्ट मतलब आराम करने की जो आर्स उनको चूज़ किया जाता है वो थोड़ा रिड्यूस करना पड़ेगा, क्योंकि अब उसका वेजेस का रेट इंक्रीज़ हुआ है तो उसको सप्लाई भी इंक्रीज़ करना पड़ेगा। ओके, दैट इज़ द थिंग। अनदर आता है कैपिटल। ओके, कैपिटल इज़ इमूवेबल। नाउ कैपिटल एक पार्ट ऑफ वेल्थ है इंडिविजुअल और कम्युनिटी को, जो यूज़ किया जाता है फर्दर प्रोडक्शन के लिए, फर्दर प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ। कैपिटल एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है। ओके, वो फ्लो कॉन्सेप्ट है। ओके, एंड वो एक नेसेसरी है कि हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए डिफरेंस बिटवीन कैपिटल एंड वेल्थ एंड ह्यूमन क्वालिटीज़। ओके, जो वेल्थ है वो रेफर्स करता है गुड्स एंड ह्यूमन क्वालिटीज़ जो यूज़फुल है प्रोडक्शन में, विच कैन बी पास्ड फॉर वैल्यू। ओके, नाउ कैपिटल हैज़ बीन राइटली डिफाइंड। नाउ कैपिटल को क्या कहते हैं कि प्रोड्यूस मीन्स ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं या मैन मेड इंस्ट्रूमेंट ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं। अदर वर्ड्स में देखें कि कैपिटल रेफर्स टू मैन मेड गुड्स। ये मैन मेड है, ये ऊपर से आया नहीं है, ले लो मुन, ये मैन मेड है। ओके, दैट आर यूज फॉर फर्दर प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ। ओके, ये हम आगे प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ के लिए यूज़ करते हैं। ओके, नाउ capital from both land and labor because land and labor are not produce factor। जब आप देखोगे land and labor को, क्या हमने उसको प्रोड्यूस किया है? No, it is not a produced factor। okay, that is the thing। now अभी हम देखेंगे टाइप्स। अभी कैपिटल के भी टाइप्स होते हैं। ओके, जो आपको आनी चाहिए, इफ़ आपने अकाउंट्स पढ़ा है तो आ जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल टाइप्स है फिक्स्ड कैपिटल, ये एसपी में होगा इफ़ आप 12th स्टैंडर्ड के बच्चे हो तो। फिक्स्ड कैपिटल एग्जिस्ट इन ड्यूरेबल शेप। ओके, ड्यूरेबल शेप्स में एग्जिट होता है और वो रेंट करता है सीरीज ऑफ सर्विसेज को, वो भी ओवर पीरियड ऑफ टाइम में। जैसे कि टूल्स, मशीन्स, ये सब फिक्स में आते हैं। जैसे कि आप देखोगे प्लांट एंड मशीनरी, इट मोर देन 1 ईयर होता है वो। ओके, हम उसको बार बार ख़रीदते नहीं हैं। जैसे कि आप टीवी है आपके पास, वो आप बार बार ख़रीदते हो नहीं ना, वैसा। सर्क्यूलेटिंग कैपिटल,
सर्कुलेटिंग कैपिटल एक अनदर फॉर्म है कैपिटल का जो परफॉर्म करता है फंक्शन इन प्रोडक्शन, वो भी सिंगल यूज़ के लिए। ओके वो अवेलेबल नहीं होता है फर्दर यूज़ के लिए। जैसे कि कोई भी रॉ मटेरियल मुझे ज़रूरत है, क्या मैं वो रोज़ रॉ मटेरियल यूज़ करूँगी? नहीं, अलग अलग मटेरियल लेना पड़ेगा ना। जैसे कि मैंने आपको मैंगो और ऑरेंज जूस बताया, वो मैंगो और ऑरेंज जूस मैंने जो बनाया है वो मैं कल उससे निकाल के फिर से बनाऊँगी? नहीं, मुझे अलग गुड्स की ज़रूरत पड़ेगी, वही गुड्स मिलेगी बट आई हैव टू बाय अगेन। तो दैट इज़ सर्कुलेटिंग कैपिटल में उसमें यूज़ करूँगी। अनदर आता है रियल कैपिटल। ये एक फिज़िकल गुड्स को रेफ़र करता है, जैसे कि बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, ये सब एक फिज़िकल गुड्स में आता है। फिर आता है ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल एक ह्यूमन स्किल है या एबिलिटी है। A good deal of investment goes in the creation of its ability in the humans। अभी ह्यूमन कैपिटल मतलब कि हम एक गुड डील ऑफ इन्वेस्टमेंट करते हैं जो क्रिएशन में आ जाता है ह्यूमंस के एबिलिटी में। अनदर आता है टैंजेबल कैपिटल। ये ऐसा कैपिटल है कि वो सर्टेन राइट्स के फॉर्म में है और वो बेनिफिट्स होता है विच कैन नॉट बी प्रिसिव्ड बाय सेंस। जैसे कि कॉपीराइट्स, गुडविल। जैसे कि आप गम देखोगे तो उसमें TM या कुछ लिख के आता है कॉपीराइट, ऐसा वो गम आप सेम गम को नहीं बना सकते क्योंकि उसमें कॉपीराइट है। गुडविल, पेटेंट राइट्स, ये सब आता है टैंजिबल कैपिटल में। अनदर आता है इंडिविजुअल कैपिटल। इंडिविजुअल कैपिटल जो पर्सनल प्रॉपर्टी है जो ओन किया जाता है इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। अनदर आता है सोशल कैपिटल। ये बिलोंग्स होता है सोसाइटी को हैज़ अ होल इन द फॉर्म ऑफ रोड्स, ब्रिजेस, ये सब के लिए। ओके सोसाइटी कैपिटल यूज़ किया जाता है रोड्स बनाने के लिए, उसके रोड्स, ब्रिजेस, ये सब के लिए। ओके और एक आता है कैपिटल फॉर्मेशन। ये टाइप्स नहीं है बट ये एक ऐसी चीज़ है जो आपको पता होना चाहिए कि कैपिटल फॉर्मेशन क्या है। इट इज़ अ सस्टेन इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ रियल कैपिटल इन अ कंट्री। आप देखोगे एक सस्टेन इंक्रीज हुआ है रियल कैपिटल के स्टॉक में इन अ कंट्री। अनदर वर्ड्स देखें, जो प्रोडक्शन ऑफ मोर कैपिटल गुड्स लाइक मशीनरी, टूल्स, ये सब यूज़ किया जाता है फॉर फर्दर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। कैपिटल फॉर्मेशन को हम इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं। ओके अभी नीड ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन या इन्वेस्टमेंट इज रियलाइज्ड नॉट मरी फॉर रिप्लेसमेंट और रिनोवेशन। ओके जो नीड होता है इन्वेस्टमेंट का वो रिप्लेसमेंट या रिनोवेशन के लिए नहीं, फॉर क्रिएटिंग एडिशनल प्रोडक्टिव कैपेसिटी के लिए नीड होता है। ओके सो ये चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए थी, ये इम्पॉर्टेंट थी जो मैंने आपको बताया अभी जस्ट। अभी स्टेजेस ऑफ कैपिटल। नाउ स्टेजेस क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल पहला स्टेज आता है सेविंग्स। नाउ सेविंग्स जो बेसिक फैक्टर है, क्योंकि फॉर्मेशन ऑफ कैपिटल डिपेंड्स होता है एबिलिटी टू सेव। कितना सेव किया उसका फॉर्मेशन ऑफ कैपिटल डिपेंड होता है। एबिलिटी टू सेव डिपेंड्स अपॉन द इनकम ऑफ एन इंडिविजुअल। इंडिविजुअल का इनकम क्या है, उसका एबिलिटी टू सेव उसके ऊपर डिपेंड होता है। ओके मतलब कि हम कितने सेव करेंगे, अपने इनकम से हम थोड़े तो सेव करते हैं, दैट इज़ सेविंग्स। मोबालाइजेशन ऑफ सेविंग देखें, जो पीपल सेव कर रहे हैं अपने मनी को वो एंटर होना चाहिए सर्कुलेशन को, या वो प्रोसेस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन को फैसिलिटेट तो होना चाहिए। ओके दैट इज़ मोबालाइजेशन ऑफ सेविंग्स। आप देखोगे तो बैंक में जब आप सेविंग्स करते
जैसे कि बैंक में आप देखोगे जब आप इन्वेस्ट करते हो, वहाँ सेविंग सेव करते हैं, तो आपके थोड़े पैसे उन लोग इन्वेस्ट करते हो कि इन्वेस्टमेंट का ले लो, तो थोड़े पैसे वहाँ जाते हैं, यहाँ जाते हैं। इट इज़ सर्कुलेट हो रहा है, आपके पास ही है, बट आप जब लेने जाओगे तो आपको मिल जाता है। दैट इज़ द थिंग, वो सर्कुलेट होता है। इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि जो कैपिटल फॉर्मेशन है ना, उसका प्रोसेस कंप्लीट होना चाहिए। अभी वो कब कंप्लीट होता है? जब रियल सेविंग्स कन्वर्ट होता है रियल कैपिटल असेट में। ओके, एंड इकोनॉमी को एंटरप्रेन्योर क्लास की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि वो प्रिपेयर कर सकते हैं, बेयर करते हैं रिस्क ऑफ बिजनेस को, और अपने इन्वेस्ट करते हैं सेविंग्स को, वो भी प्रोडक्टिव इन्वेस्ट, क्योंकि उनको क्रिएट करना है न्यू कैपिटल असेट को। नाउ आते हैं एंटरप्रेन्योर के ऊपर। एंटरप्रेन्योर आपको पता है जो बिजनेस स्टार्ट करते हैं और वो रेडी होते हैं कि वो रिस्क बेयर करने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आता है फंक्शंस, देखते हैं एंटरप्रेन्योर का फंक्शंस क्या है। ओके, इट इज़ अ मूवेबल फैक्टर, आप सबको पता है, मैंने आपको बता दिया था। ओके, फर्स्ट इज इनिशिएटिंग बिजनेस एंटरप्राइज रिसोर्स कोऑर्डिनेशन। जो एंटरप्रेन्योर है वो क्या क्या करता है? फर्स्ट ऑफ ऑल बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ को अपनाता है, बिजनेस आइडियाज़ को निकालता है, और वो डिसाइड करता है सेल ऑफ ऑपरेशन प्रोडक्ट्स प्रोसेसेस को वो बिल्डअप करता है, ओन करता है, और अपने एंटरप्राइज को, अपने बिजनेस को मैनेज करता है। ओके, सो दिस आर द थिंग्स विच यू हैव टू रिमेंबर। नाउ अनदर थिंग आता है रिस्क। ओके, रिस्क बेयरिंग, ये तो मैंने आपको बताया कि वो रिस्क बेयर करता है। जो भी रिस्क आते हैं उसके पहले ही वो रेडी हो जाते हैं कि वो रिस्क को कैसे इमेलिनेट करे, एलिमिनेट करे, क्योंकि वो रिस्क को हम निकाल नहीं सकते, बट उसको थोड़ा सा कुछ आइडिया से थोड़ा रिस्क को कम कर सकते हैं। रिस्क एक इंटरनल या एक्सटर्नल भी हो सकता है। एक्सटर्नल जैसे कि क्लाइमेटिक कंडीशंस, गवर्नमेंट पॉलिसीज़, इनके वजह से, चेंजेस आने की वजह से। नाउ आगे आता है इनोवेशन। इनोवेशंस मतलब न्यू आइडियाज़ इन द बिजनेस। आपको पता है एंटरप्रेन्योर आके पहले नया नया आइडियाज़ लेके आता है और अपने बिजनेस को एक्सपांड करने की कोशिश करता है। ही इंट्रोड्यूस इनोवेशंस, न्यू आइडियाज़, और फुलफिल करता है बिजनेस रिक्वायरमेंट्स को। जो एंटरप्रेन्योर है वो प्रमोट करता है इकोनॉमिक ग्रोथ को ऑफ द कंट्री, वो भी इंट्रोड्यूस करते हुए न्यू इनोवेशंस फ्रॉम टाइम टू टाइम, कि टाइम टू टाइम नए नए आइडियाज़ लाने की वजह से वो इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट कर रहे हैं और वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस को। नाउ इनोवेशंस में भी रिस्क आते हैं, कभी कभी आइडियाज़ कभी कभी फेल हो जाते हैं, तो उसमें रिस्क आते हैं और उसको कैसे टैकल करना ये एंटरप्रेन्योर को आता है। तो ये था फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जहाँ हमने देखा कि लेबर और सिर्फ एंटरप्रेन्योर ही ये दो जन ही क्या होते हैं, प्रोड्यूस नहीं होते हैं। एंड अनदर थिंग, वो मूवेबल फैक्टर है, लैंड भी प्रोड्यूस नहीं होता है, और लैंड है ना वो इमूवेबल फैक्टर है, और कैपिटल भी इमूवेबल फैक्टर है। कैपिटल प्रोड्यूस हो सकता है, इट इज़ मैन मेड। तो ये हमने देख लिया। ओके, सो आज का वीडियो यहाँ तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में नया टॉपिक लेंगे हम लोग। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फ्रेंड।